आज के समारोह में जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और इसी माटी के सपूत श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सूरज पीएस कुशवाहा जी, कुलपति डॉक्टर जनार्दन अमरनाथ विजय, कानपुर की महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री सुरेंद्र मैथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, अभिजीत सांगा जी, राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं कानपुर में और साथ ही जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। तो दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। महोबा के पचपहरा गांव में 100 रुपए के मामूली विवाद में 4 जुआरियों ने 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। खून से लथपथ युवक को मरा हुआ समझकर आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच करते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक के पिता पीआरडी में तैनात है। रामा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अन्य उपस्थित मेरे युवा साथी, छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मेरे लिए यह क्षण अभिभूत करने वाला है। कानपुर जनपद के एक अर्ध विकसित क्षेत्र में जो यात्रा 4 दशक पूर्व प्रारंभ हुई थी, जो बीज रोपा गया था, आज एक विराट वट वृक्ष बनकर के एक विश्वविद्यालय के रूप में न केवल शिक्षा का, न केवल स्वास्थ्य का, न केवल तकनीकी ज्ञान का, बल्कि नवाचार, शोध का भी, निवेश और रोजगार का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरा है। और आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आपके इस भव्य आयोजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, निदेशक, कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुलाधिपति महोदय ने जब दीक्षोपदेश आप सबको दिया था, तो उन्होंने
बड़ी शालीनता के साथ यहाँ पे दीक्षाोपदेश का पाठन किया। आपने भी उनके साथ वाचन करने के साथ अंत में प्रतिज्ञा ले ली। वास्तव में प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा के उस प्रावर्तन समारोह का ये दीक्षांत समारोह हिस्सा है, जिसमें कोई स्नातक अपनी शिक्षा को अर्जित करने के बाद अपने एक नए जीवन में प्रवेश करता था और उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा, जो किसी गुरुकुल में किसी ऋषि के आश्रम में स्थापित थे, उनके द्वारा यह उपदेश अपने स्नातकों को दिया जाता था कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। और उसके बाद फिर यह दीक्षा उपदेश आगे चलते चलते हर उस स्नातक के लिए, उपाधि धारक के लिए आवश्यक था कि हम जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो न केवल इस शिक्षा को बल्कि संस्थान को भी कहीं कटघरे में खड़ा करता हो, यानी उस समय के गुरुकुल की परंपरा को भी कटघरे में खड़ा करता हो। जीवन में अन्य अवसर ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उसको अपने अनुरूप ढालने की सामर्थ्य रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, और इसके लिए उसका श्रद्धावान बनना। याद रखना, आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का बार बार उल्लेख होता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, यानी जो श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं, माँ बाप के प्रति श्रद्धा ही नहीं, वरिष्ठों के प्रति श्रद्धा का भाव ही नहीं, उसको ज्ञान प्राप्त हो भी नहीं सकता। और इसीलिए भारत की परंपरा में प्राचीन काल से इस बात का कहा गया कि देश, काल और पात्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह व्यक्ति उसके पात्र है कि नहीं है, और तभी उसको उसके रूप उस प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद का यह मंत्र आज हजारों वर्षों के बाद भी भारत के अंदर दीक्षा उपदेश बनकर के हमारे युवाओं को एक भावी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में दीक्षा का अंत नहीं है, एक नए जीवन की शुरुआत है, एक नवीनता का शुभारंभ है, और उस नवीनता को शुभारंभ करने की दृष्टि से आज विश्वविद्यालय ने यहां पर इस तृतीय दीक्षांत समारोह में मुझे आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी इस क्षेत्र में आकर के यहां पर चल रही गतिविधियों को नजदीक से अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने पहले भी कहा ना कि एक शिक्षण संस्थान कैसे उपयोगी है और कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पा रहा है, इसकी एक झलक हम लोग इसी में देख सकते हैं। यहां पे शिक्षा भी दी जा रही है, यहां पे स्वास्थ्य का भी एक प्रमुख केंद्र है, यहां पे मेडिकल की फैकल्टी होगी तो स्वाभाविक रूप से आने वाले पेशेंट को योग्य चिकित्सकों से दिखाने की
एक अवसर भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। यहां पे इंजीनियरिंग के भी फैकल्टी है, तो स्वाभाविक रूप से टेक्निकल नॉलेज से भी लोग परिपूर्ण होते हैं। आयुर्वेद का भी संस्थान है, यहां पर नर्सिंग का भी संस्थान है, फार्मेसी भी है, एग्रीकल्चर भी है और लॉ भी है। यानी ये सभी चीजें एक साथ एक संस्थान में एक जगह 10 से 12 हजार विद्यार्थी, एक अच्छी खासी फौज फैकल्टी की। अब याद करिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट की अपनी पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बना करके हम लोग उद्योग लगाने के लिए इंसेंटिव देते हैं। उद्देश्य क्या होता है? हमारे यहां निवेश आएगा तो उसके साथ रोजगार भी आएगा। मुझे बताओ, इससे अच्छा निवेश और इससे अच्छा रोजगार, इससे अच्छा नवाचार और इससे अच्छा शोध का केंद्र और दूसरा क्या? कि शिक्षा भी है, उपचार भी है, यहां पे रोजगार भी है, नौकरी भी है, निवेश भी है। हजारों लोगों को यहां पे नौकरी, यानी हजारों छात्र पढ़ रहे हैं तो हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार भी प्राप्त हुआ है, निवेश भी है और साथ साथ विकास का एक माध्यम भी अकेले एक संस्थान बन सकता है। वह रामा विश्वविद्यालय ने कानपुर के सेमी अर्बन एरिया में अपने आप को स्थापित करके वो साबित किया है। और मैं सचमुच इसके संस्थापकों को इसके लिए हृदय से श्री BS कुशवाहा जी को, जिनकी स्मृति में आज एक मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन अभी संपन्न हुआ है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आप भारतीय दृष्टि देखिए कितनी महान थी। हमने सत्य बोलने की बात की है अपने विद्यार्थी से। हमने ये नहीं कहा कि एन केन प्रकारेण डिग्री प्राप्त कर लिया है तो अब एन केन प्रकार रोजगार प्राप्त करो, नहीं। धर्म के मार्ग पर चलो, यानी सत्य का आचरण करने के साथ साथ धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए, धर्म के मार्ग का अनुसरण करने की जब मैं बात कर रहा हूं तो धर्म का मार्ग बहुत विराट है और वास्तव में दुनिया के अंदर धर्म को किसी ने समझा है तो भारतीय ऋषि ने समझा है। उसने उसको उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा है। उसने ये नहीं कहा, आप याद करिए, भारत के अंदर किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, कभी नहीं कहा। हम कभी इस बात के आग्रही नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है मेरी बात को मानो, नहीं अच्छा लगता मत मानो। जो अच्छा लगता है देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा हो उसका आचरण करके आगे बढ़ो। ये जरूरी नहीं है, कोई भी भारत का सनातन धर्मावलंबी ये नहीं कह सकता है कि वह तभी हिंदू है जब वो मंदिर जाएगा। जो जाएगा वह भी है, जो नहीं जाएगा वह भी है, कोई बाध्यता नहीं उसके लिए। यह आवश्यक नहीं कि मैं वेदों को मानूं न मानूं, मैं शास्त्रों में विश्वास करूं न करूं, तब भी मेरा हिंदुइज्म कहीं बाहर नहीं जाने वाला मुझसे, वो मुझे तब भी जोड़ करके लेके चलता है। इतनी विराटता, इतनी विशालता, क्योंकि हमने धर्म को क्या कहा? धर्म क्या है? धर्म को हमने उपासना विधि तक सीमित नहीं किया, किसी एक इष्ट तक और किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं किया। वेद तो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों की परंपरा हजारों वर्षों की परंपरा है, सृष्टि के उद्भव के समय की परंपरा है। एक ऋषि ने नहीं रचा, अनेक काल
एक लंबा कालखंड में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ऋचाएं रची। श्रवण की परंपरा थी, गुरु शिष्य को बोलता था, शिष्य उसको अंगीकार करता था। एक लंबे समय तक ये चलता रहा और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास के नेतृत्व में ऋषियों की एक बड़ी मंडली ने उसको संहिताबद्ध करते हुए लिपिबद्ध करने का काम किया। और यह कार्य कहीं और नहीं हुआ, यह कार्य हुआ था आपके जनपद सीतापुर के ही नैमिषारण्य में। भारत के वैदिक ज्ञान की पूरी परंपरा है, जिसको आज जिस रूप में आप देख रहे हैं। जब मैं आया, विश्वविद्यालय में आया, मैंने डॉक्टर प्रणोद सिंह के रूम में देखा, वहां पे चारों वेद थे, 18 पुराण इन्होंने रखे हुए थे। आप भी देखें, आज भी हर वह भारतीय परिवार, हर वह सनातन धर्मावलंबी अपने घर में सजो के रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि उसको मालूम है ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। हमारा ऋषि तो कहता है कि धर्मस्य तत्त्वं निहितम् गुहायाम महाजना एन गतः स पंथा। यानी धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है, उसको हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इसलिए महापुरुष जो कहें, उन महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करो, सबसे सरलता का मार्ग। और इसलिए हमारी भारतीय परंपरा ने बहुत जो संक्षिप्त व्याख्या धर्म की कहा कि भाई जो सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त इस जीवन में कर ले, और इस जन्म के बाद जब व्यक्ति मरेगा तो हमारे परलोक के लिए भी